हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी। हम पढ़ेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक्चुअली में क्या होता है। अब एक काम करिए, आप सड़क पर जाइए और सड़क पर जाकर लोगों से पूछिए कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो किस चीज से चलता है। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 99 लोग कहेंगे कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो पैसे से चलता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दुनिया में कोई भी देश जो है वो पैसे से नहीं बल्कि उस देश के कानून से चलता है, उस देश की मजबूत न्याय प्रणाली से चलता है, उस देश की मजबूत आर्थिक नीति से चलता है, उस देश की मजबूत कम्युनल हार्मनी से चलता है। मतलब कि अगर दुनिया में किसी भी देश का कानून कमजोर होगा तो वह देश दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मतलब दुनिया में हर देश की जो तरक्की है वो उस देश के कानून से जुड़ी हुई है। और अगर हम इन सभी कानूनों को मिला दें तो वो मिल करके क्या बनता है? वो मिल करके बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आप कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। संविधान नियमों का एक संग्रह है विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। संविधान नियमों का एक संग्रह है जो कि देश के राजनीतिक ढांचे की व्याख्या करता है। इट टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अगर हिंदी में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये आपको आखिर में जो है ना रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एक बड़ी अच्छी चीज है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये किसी भी देश का जो है वो सबसे सर्वोच्च कानून होता है। इट इज द सुप्रीम लॉ, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब संविधान बेसिकली करता क्या है? तो संविधान देखिए बच्चों, दो तरह का काम करता है। पहली चीज, संविधान जो है वो हमें कन्वीनियंस देता है। वो हमें बताता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं क्या वो काम सही है या नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, अब कल को सरकार मुझसे कहे कि कासिफ अंसारी जी, आपका पढ़ाना गैर कानूनी है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार के कहने से कोई चीज गैर कानूनी नहीं हो जाएगी। मैं कहूंगा ठीक है, एक बार मुझे संविधान में भी चेक कर लेने दीजिए। मैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 19G खोलूंगा जिसमें बताया गया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड, कि भैया हम भारत में कौन सा प्रोफेशन अपना सकते हैं, कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 19G के अनुसार पढ़ाना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। तो अगर कोई चीज संविधान के अनुसार गैर कानूनी नहीं है, फिर चाहे पूरी दुनिया उसे गैर कानूनी कहे, वो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज संविधान के तहत गैर कानूनी है, फिर चाहे पूरी दुनिया उसे सही कहती रहे, वो सही नहीं हो सकती। तो संविधान हमें क्या करता है? कन्वीनियंस देता है। वो बताता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और इसके साथ साथ संविधान हमारे एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। हमें कई बार गुस्सा तो बहुत आता है। एक बात बताइए, जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी का मर्डर क्यों नहीं कर देते हैं? अब आप कहेंगे नहीं सर, हम मर्डर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बहुत शरीफ हैं। नहीं नहीं बेटा, शरीफ कोई नहीं होता इस दुनिया में। आप मर्डर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मर्डर किया तो जेल जाना पड़ेगा और चक्की पीसनी पड़ेगी। कल को सरकार कह दे कि मर्डर करना गैर कानूनी नहीं है, फिर देखिए कितने मर्डर होते हैं, सारे शराफत आपको मालूम चल जाएगी। तो भाई साहब, संविधान के अंदर जो कानून है वो हमें कन्वीनियंस तो दे रहे हैं, साथ में हमारी एक्टिविटीज को भी रेगुलेट कर रहे हैं। भैया वरना तो जिसका जो मन चाहेगा वो करेगा। ठीक है, अपराध तो फिर जैसे जो मन चाहे करेगा, क्योंकि आपको डर किस बात का है? कल को सपोज करिए हम सरकार ने कहा कि सीट बेल्ट लगाना जो है वो जरूरी है,
लेकिन सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो कोई चालान नहीं कटेगा, तो भी कोई फॉलो नहीं करेगा। आप सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि आपका चालान ना कटे। सही है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो होता क्या है कि हमारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए भी कानून की जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कन्वीनियंस, कन्वीनियंस as well as regulations, as well as regulations to all the citizens, to all the citizens living in a country। तो संविधान जो है पहली चीज बच्चों हमें कन्वीनियंस देता है और उसके साथ साथ हमारी एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। तो तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, देश के राजनीतिक ढांचे के बारे में बता रहा है। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और ये हमें क्या करता है, ये हमें कन्वीनियंस देता है और हमारे एक्शंस को रेगुलेट करता है, एज वेल एज रेगुलेशंस टू ऑल द सिटीजंस लिविंग इन अ कंट्री। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई उन देशों की जहां पर संविधान होता है। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन देशों में भाई साहब संविधान ही नहीं है। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ भाई, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां संविधान ही नहीं है। जैसे कि जिन देशों में संविधान नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं मोनार्किकल कंट्रीज। मोनार्किकल कंट्रीज मतलब राजशाही, जहां पर राजा राजा होते हैं। तो मोनार्किकल कंट्रीज मतलब राजशाही, जहां राजा होते हैं। अब आप हमसे कहेंगे सर एक बात बताइए, सर इंग्लैंड में तो राजा भी है और इंग्लैंड में तो संविधान भी है, आपकी बात गलत हो गई। नहीं बच्चों, दरअसल क्या होता है कि मोनार्किकल कंट्रीज भी दो तरह की होती हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मोनार्किकल कंट्रीज भी दो तरीके की होती हैं। पहली होती हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है बेटा एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब एक ऐसा देश जहां पर राजा एब्सोल्यूट हो, अटल हो। मतलब एक ऐसा देश जहां पर राजा को कोई भी कानून बनाने के लिए किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ना हो। तो भैया वो एब्सोल्यूट है, एकाधिकार है। और यहां पर राजा जो है ना भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, ये सब क्या है, नॉर्थ कोरिया, ये सब क्या है, ये एब्सोल्यूट मोनार्कल कंट्रीज है। किम जोंग उन भाई साहब लोगों को कुत्ते के सामने फेंक दिया, जाओ तुम हमारे मीटिंग में सो रहे थे, जाओ कुत्ते के सामने फेंक दिया। जब उनके डैडी पिताजी की मौत हुई थी तो जो लोग रो नहीं रहे थे उनको जो है भाई साहब तोप के सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की है। मतलब आप राजा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की उन देशों में अच्छी भी है जहां पर राजा बेहतर है और प्रजा की सोचता है, तो वहां पर लोग खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप सऊदी अरब है या दुबई है जो यूएई है, तो वहां पर लोग खुश भी हैं। अगर राजा बेहतर है तो वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा ख्याल रखेगा। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि भैया एकाधिकार है। मतलब राजा जो मन चाहे वो कर सकता है, उसे किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एब्सोल्यूट मोनार्की है। लेकिन अब एक आती हैं जिन्हें हम कहते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजशाही। यहां पर जैसे एग्जांपल आ जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया यहां पर आ गया, ठीक है, यूएई आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया। ये सब देश यहां पर क्या है, ये सब एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, एक ऐसा देश जहां पर राजा और रानी हैं, लेकिन राजा और रानी के अधिकार संविधान डिफाइन करेगा। मतलब राजा तो हो, रानी हो, कोई बात नहीं, रहो, लेकिन भाई साहब तुम्हारे अधिकार संविधान डिफाइन करेंगे। इस तरह की मोनार्की आपको कहां मिलेगी, इस तरह की मोनार्की आपको इंग्लैंड में मिल जाएगी, इस तरह की मोनार्की आपको स्पेन में मिल जाएगी, इस तरह की मोनार्की आपको जापान में मिल जाएगी, इस तरह की मोनार्की आपको थाईलैंड में मिल जाएगी। ये सब क्या है, ये सब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है। मतलब राजा रानी हैं लेकिन उनके अधिकार संविधान डिफाइन करता है। ये संवैधानिक राजशाही है। एक समय था, एक समय था बेटा जब इंग्लैंड में भी जो है एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। एक समय था जब इंग्लैंड में भी एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, रानी का जो मन चाहे वो कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं सिवाय एक के,
वो है मौत। दुनिया में मौत के अलावा कोई भी चीज निश्चित नहीं है। और इंग्लैंड में राजा और रानी को बहुत गर्व था कि भैया हम एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की अपने ऊपर बहुत घमंड ना करो, अपने ऊपर घमंड ना करो बेटा, क्योंकि सूरज और चांद को भी ग्रहण रखता है, तो तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत है बेटा। सद्दाम हुसैन, मुनावर गद्दाफी, इनको भी लगता था ये इतने बड़े लोग हैं कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, लेकिन देखिए अंत कैसा हुआ। तो इंग्लैंड में एक समय था जब रानी को लगता था कि वो एब्सोल्यूट मोनार्क है, लेकिन तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई, साल था सन 1215 का, साल था सन 1215। इंग्लैंड में तख्ता पलट हुई और इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट लिखा गया बहुत ही फेमस, जिस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जिस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यही आगे चल करके ये कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी था। लोकतंत्र की शुरुआत इंग्लैंड में यहीं से हुई शुरू हुई थी सन 1215 से। धीरे धीरे आगे चल करके इंग्लैंड डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो सन 1215 में जब इंग्लैंड में तख्ता पलट हुई तो भाई साहब एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई कि रानी और उसके परिवार का क्या करें। तो एक वर्ग ऐसा था इंग्लैंड में, उन्होंने कहा एक काम करो, रानी और उसके पूरे परिवार को बीच चौराहे पे लाओ और गोली मार दो। ये पूरा कंसेप्ट ही खत्म करते हैं, ये भैया मोनार्किकल कंट्रीज का कंसेप्ट ही खत्म करते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की का। लेकिन दूसरे वर्ग ने कहा कि ये शायद अच्छी चीज नहीं है कि आप भाई साहब पब्लिक एग्जीक्यूशन करें करें, वो अच्छी चीज नहीं है। एक काम करो, इनके पर काट देते हैं, ये रहेंगे लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। तो इससे जन्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तुम राजा हो, तुम रानी हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अधिकार संविधान में डिफाइन होंगे, जो संविधान कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है दुनिया में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज का जन्म हुआ। सो आई होप कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, और व्हाट आर मोनार्किकल कंट्रीज, ये राजतंत्र क्या होते हैं। तो अगले क्लास में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ। जब तक की उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।